हाँ, किसी को याद है गुस्ल को फराइज? अभी हाफिज जी ने बताया था, और थोड़ा पीछे करिए। किसी को याद नहीं है भैया? गुस्ल में फराइज अभी हाफिज जी ने बताया, किसी को याद है भैया? आपको याद है क्या चीज़? गुस्ल में फराइज बताए थे हाफिज जी। हाँ बताइए क्या गुस्ल का फराइज? जी जी, हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी बढ़ाना, तमाम सारे बदन में पानी बहाना। अगर आप हाथ नहीं भी धोते तो कोई बात नहीं, लेकिन कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे बदन में पानी बहाना, ये चीज़ देखो, ये याद है भाई को। देखो बाहर निकलते और हम लोग सब लोग, बहुत सारे लोग भूल गए। हाँ, जो लोग पहले निकल आते हैं, फर्ज जो है वो मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है। सुन्नत और नफिल आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। अच्छा। उससे ये फ़ायदा है कि आपके बच्चे भी देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। तो इसीलिए कुछ लोग निकल के जाते हैं और अपने अपने घर में पढ़ते हैं, जिससे उनके बच्चे भी सीखते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। और लोगों से भी पूछ लेते हैं किनको याद है। भैया गुस्ल का जो फराइज हाफिज जी ने बताया, और किसी को याद है इधर? किसी को नहीं याद है? कितना फराइज बताए थे? बयान में भी बता रहे थे हाफिज जी। नहीं पता सर आपको? नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। अभी कारी साहब जो हैं गुस्ल का फराइज अंदर बताए थे, फर्ज बताए थे, तो याद है अभी सब लोगों को? कितना याद है बचा बाकी सर? हाँ याद है। हाँ याद है, माशाल्लाह। चलो भाई को माशाल्लाह याद रहना चाहिए। ऐसा देखिए, ऐसा तो कितना फराइज बताए हैं? देखिए, गुस्ल के फराइज होते हैं और आपके वजू में फराइज होते हैं। तो इस तरह से कारी साहब ने जो बताया है, कितने फराइज वो सही बताए हैं। हाँ, कितना फराइज बताए हैं? 7 बताए हैं। कितना? 5 गुस्ल में है? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं पे, लेकिन याद रखना चाहिए सब लोग। खातिन गुस्ल में जो हाफिज जी बताए ना कारी साहब, वो है फराइज 3, जैसे भाई ने अभी बताया 3 फराइज है, ये जरूर ध्यान देना है। 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म को भिगाना, कहीं जगह खाली नहीं होना चाहिए। कारी साहब, अब हम लोग क्या करते हैं, मस्जिद के बाहर निकलते सब भूल गए, बताइए। ये चीज़ याद रखना चाहिए ना, कि हमको तो याद रखना चाहिए कि इतना लोग हैं, कितने परसेंट लोग देखो बता पाएंगे कि हमको गुस्ल का याद है। अब मस्जिद के बाहर निकलते वहाँ तो सुनते हैं, लेकिन बाहर निकल के भूल जाते हैं, दुनिया में लग जाते हैं, उड़ गए। ये चीज होना चाहिए और कुछ और के जब जमात होती है तो लोग जमात पढ़ते हैं जुमा की, और उसके बाद में बाहर इतना आधा से ज्यादा लोग निकल आते हैं। हाल भाई पता ही ना। तो और लोगों का क्या ख्याल है कि मतलब निकलना चाहिए ऐसा? नहीं, नमाज ही नहीं पढ़ लें, ज्यादा अच्छा है। अच्छा। हाँ। अब मगर अब चले जाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे, किसको पता है? पता है किसी लोगों को? हाँ, कहे नहीं ना पता। 10 साल, माशाल्लाह। देखो भाई को। और मक्के में कितने साल रहे? मक्के में रहे 43 साल। 43। हाँ, मक्के में। हाँ। और किसी को याद है कितने साल? 53 साल। 53 साल। हाँ सही। ये देखिए, और ये कुर्बानी किस नबी की सुन्नत है? आप किसको पता है कुर्बानी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की। माशाल्लाह, देखिए भाई को याद है। और सब लोगों को पता था? हाँ, और लोगों को पता था। अच्छा ये बताइए, आप नबी सिद्दीक का लक़ब किस सहाबा को दिया गया था? क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखो भाई लोगों को भी अच्छे तरीके से याद है। ठीक है। वालिद साहब का नाम किसी को पता है? हजरत अब्दुल्ला। आपको तो पता है, बहुत लोगों को पता। और कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, आप लोगों को भी मालूम था? उनके दादा की क्या नाम था? हमको कम याद। अच्छा, नहीं याद। भाई को मालूम है। माशाल्लाह, ये सब चीज़ जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और जो फराइज बताया गया, वो फराइज हम लोगों को खूब अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। वजू में 4 फराइज बताएं, ध्यान जो कारी साहब बताएं उसको अच्छी तरीके से ध्यान है, फिर बाद में घर में जाके भूल नहीं जाना है, याद रखना है सब लोगों को। चलिए, इतना बात हुआ भाई लोग तो जानते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा दिन के